आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, और ह्यूमन नर्वस सिस्टम में भी हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में। अगर हम बात करें ह्यूमन नर्वस सिस्टम यानी कि आसाबी निज़ाम की, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि हमें ह्यूमन नर्वस सिस्टम नजर आ रहा है, और उसमें भी हम देख रहे हैं ब्रेन, दिमाग, और ये जो हमें रॉड की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है स्पाइनल कॉर्ड। हम देख रहे हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स मौजूद हैं, और उसके साथ एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे कहा जाता है गैंग्लिया। अगर गैंग्लिया की बात की जाए तो गैंग्लिया कहा जाता है नर्व में मौजूद जो सेल बॉडीज हैं उनका क्लस्टर, या अगर हम कहते हैं कि ग्रुप मौजूद हो तो उसे कहा जाएगा गैंग्लिया। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ब्लू कलर में जो हमें नजर आ रहा है उसे कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, और ये जो रेड रॉड की तरह का स्ट्रक्चर है जिसे कि स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, ये मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी अगर हम सबसे पहले बात कर ले ब्रेन की, दिमाग की, तो हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, उसे प्रोटेक्ट किया हुआ है एक स्कल ने। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारी जो ब्रेन है वो किस में इंक्लोज हुई हुई है, स्कल में, जिसे कि खोपड़ी कहा जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि उसके नीचे 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने इंलार्ज करके देखा हुआ है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1, इस तरह से हम देख रहे हैं 2, और ये 3 लेयर्स मौजूद हैं जिन्हें कि मेनिंजेस कहा जाता है। और उनके नीचे मौजूद है सेरिब्रम यानी कि हमारा ब्रेन। अब अगर हम ये बात करें कि ये जो मेनिंजेस हैं, इसके अलावा जो स्कल है, जो खोपड़ी है, क्यों मौजूद है, ताकि हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे कि अगर हमें कोई झटका लगता है तो ये जो लेयर्स है मेनिंजेस की, ये कुशन की तरह काम करती हैं, ताकि जो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। अब अगर हम ब्रेन में भी देखें तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ब्रेन है उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि इसे हमने डिवाइड किया हुआ है 3 में। सबसे पहले फोर ब्रेन, इस तरह से हम देखते हैं कि मिड ब्रेन, और जो थर्ड पार्ट है ब्रेन का उसे कहा जाता है हाइंड ब्रेन। अगर हम अपने ब्रेन को देखें, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम फ्रंट साइड से देखें तो हम देखते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसको, सॉरी, जो फोर ब्रेन है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 में। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि एक डीप ग्रूव की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि इन्हें डिवाइड करता है 2 में। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसे हम कह रहे हैं कि जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है वो 2 में डिवाइड कर रहा है, उसे कहा जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। इस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है ये है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो दूसरा रीजन है वो कौन सा है, जो राइट साइड पे मौजूद है, उसे कहा जाता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वहां पर एक थिक बैंड सा मौजूद होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि नर्व फाइबर्स का स्ट्रक्चर मौजूद है जो कनेक्ट करता है लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को, जिसे कहा जाता है कार्पस कैलोसम। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसे एरो दिखाया हुआ है लेफ्ट साइड की बॉडी पे। इस तरह से हम देखते हैं जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसे एरो दिखाया हुआ है राइट साइड पे। ये क्या शो करें, ये शो करें हैं कि हमारी बॉडी का जो राइट पार्ट है, अगर हम देखें कि हमारी बॉडी को हम डिवाइड कर देते हैं 2 इक्वल हाफ में, और उसमें हम देखते हैं कि ये कौन सा वाला रीजन है, राइट। तो हम देखते हैं जो हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करता है राइट साइड को। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को। अब इसी तरह से अगर हम फोर ब्रेन को देखें तो फोर ब्रेन को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट जिसे कि सेरिब्रम कहा जाता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमें नजर आ रहा है येलो सा, ये क्या है, सेरिब्रम। इसी तरह से अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो वो है थैलेमस। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रीजन है ये क्या है, ये थैलेमस। अब थैलेमस के साथ हमें नजर आ रहा है हाइपोथैलेमस। हाइपो मीन्स उसके नीचे, बिलो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है ये क्या है, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ ही हमें एक और छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आता है जिसे कि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड।
साथ में हम देख रहे हैं कि जो सेरिब्रम का आउटर रीजन है उसे कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब अगर हम फोर ब्रेन को थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि जैसे हमने बात की थी कि फोर ब्रेन के फर्दर आगे से थ्री पार्ट्स हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो कौन सा है, वो है सेरिब्रम। तो अब अगर हम सेरिब्रम के फंक्शंस की बात करें कि सेरिब्रम के क्या फंक्शंस हैं, तो साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है वो है सेरिब्रम। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारी सेंसेशंस को जो कंट्रोल करता है वो कौन सा रीजन है, वो भी सेरिब्रम। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी सेंसेशंस हैं जिसके लिए हम कह रहे हैं कि कौन कंट्रोल करे सेरिब्रम, तो उसमें हम देखते हैं टच, यानी कि जो हमारी सेंस है, हिस है छूने की। इसके अलावा हम देखते हैं कि विजन की अगर बात की जाए, यानी कि देखना। इसके अलावा जो हमारी हेयरिंग, सुनने की, स्पीच, बोलने की। इसके अलावा अगर हम जैसे ऊपर बात कर रहे थे कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो ज्यादा किस में इन्वॉल्व होता है, थिंकिंग में, सोचने में। यानी कि जो रीजनिंग है, यानी कि जब हम कोई चीज सोचते हैं, कोई वजह तलाश करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे इमोशंस हैं, एहसास है खुशी के, गम के, और इसी तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट इमोशंस है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो लर्निंग है, जो सीखने का अमल है, क्योंकि हमने बात की थी कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो किस में इन्वॉल्व है, वो थिंकिंग में, सोचने में। तो हम देखते हैं कि वो इस तरह से किस में उसका रोल हो सकता है, लर्निंग में, यानी कि सीखने में। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मूवमेंट है, यानी कि जो हम हरकत करते हैं, वो भी कहाँ पर कंट्रोल हो रही है, वो भी कंट्रोल हो रही है सेरिब्रम में। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें जो कि क्या है, थैलेमस। अब अगर हम थैलेमस को देखें तो थैलेमस जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि ये तकरीबन कहाँ पर मौजूद है, मिड रीजन में। और इसे कहा जाता है रिले स्टेशन। रिले स्टेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो सेंसरी एरिया से आती है, यानी कि जैसा से हम बात करते हैं कि हमारे सेंसरी एरियाज, विजन, हेयरिंग, मतलब जो हमारी सेंसेस है कि हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। अब यहाँ से जितनी भी इम्पल्सेस आती हैं वो कहाँ पर आती है, पहले थैलेमस के पास, और थैलेमस फिर देखता है कि आगे उसको ब्रेन के कौन से हिस्से तक पहुंचाना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि थैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेन सेंसेशन, यानी कि अगर हम देखते हैं कि अगर हमें कहीं चोट लगी है और हमें क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, यानी कि पेन। तो जो पेन है वो हमें महसूस होता है किस वजह से, क्योंकि थैलेमस जो है वो रिसीव करता है पेन से रिलेटेड इम्पल्सेस को, और फिर हम सेंस करते हैं दर्द को, महसूस करते हैं पेन को। इसी तरह से अब अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें जो कि है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस जैसे कि हमने बात की थी कि थैलेमस के बिलो मौजूद है। और अगर हम इसके लोकेशन की बात करें कि कहाँ पर मौजूद होता है, तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल साइड जो कि हमारी बॉडी की फ्रंट साइड है उसे कहा जाता है कि वो वेंट्रल साइड है। अब अगर हम हाइपोथैलेमस के फंक्शंस की बात करें कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये क्या करता है, तो हम देखते हैं कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करता है कि हमारी बॉडी का जो दर्जा हरारत है वो कितना होना चाहिए। इसके अलावा जो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, वाटर बैलेंस कितना होना चाहिए, हमारी बॉडी में कितना पानी होना चाहिए, हमें कितना पानी पीना है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है वो भी कौन कंट्रोल करता है, वो भी कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन का पार्ट जिसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, हमारी भूख को, हमारी प्यास को। इसके साथ साथ अगर हम हाइपोथैलेमस के एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो हम देखते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो खास किस्म के केमिकल्स को रिलीज करता है जिन्हें के हार्मोन कहा जाता है। अब अगर हार्मोन की बात की जाए तो हम देखते हैं कि हार्मोन खास किस्म के केमिकल्स होते हैं जिन्हें के रिलीज किया जाता है ब्लड में। ब्लड के जरिए से वो बॉडी के टारगेट एरिया तक, मतलब जहां तक उन्हें पहुंचाना है वहां तक पहुंचाया जाता है, और फिर वहां जाकर वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये तो था ब्रेन का फोर ब्रेन, और ब्रेन के जो बाकी पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, वो डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।